हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम है आपका 25 मई को, जिसमें आपका सीसेट वाला पेपर भी होगा। और आई होप आप सभी जो पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ आप सीसेट पेपर 2 के लिए भी अपना टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, और अभी भी अगर आपने टाइम निकालना स्टार्ट नहीं किया है तो भाई देखो, दिस इज हाई टाइम नाउ। You should start preparing for CSET also, and it should be a very serious मैनेजमेंट ऑफ टाइम फॉर CSET। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कैपेबल हो, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक हो, मैथ्स आपकी कितनी स्ट्रांग है, कॉम्प्रिहेंशन कितना स्ट्रांग है, रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कब स्टार्ट करोगे? जब एग्जाम को 1 महीना बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ वेरी बैड स्ट्रेटजी। ठीक है, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में स्टार्ट नहीं कर सकते और 1 महीने में खत्म नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते सीसेट को। इट इज अ क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जाम एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट। बट यस, हमारे पास उस 1 महीने के अंदर सारा का सारा टाइम नहीं होता है। हमें बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं और उन्हें भी रिवाइज करना होता है। अब उन्हें भी रिवाइज करना होता है तो उनको भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम देना होता है, राइट। और लास्ट में ये सारी चीजें बर्डन हमें ना लगे, ये सारी चीजों में हम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, राइट। बिकॉज आप सभी को पता है कि यार थोड़ा सा क्वालिफाई ही तो करना है और बाद में फिर हमारा मेंस में भी हमें जाना है, वहां भी हमें पढ़ाई करनी है। तो इस पर्टिकुलर क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जाम की वजह से हमें जो सीसेट, जो हमारा यूपीएससी वाला जो सपना है, उसे हमें नहीं छोड़ना है, नहीं हाथ से जाने देना है, राइट। तो इसीलिए स्टार्टिंग से अभी से स्टार्ट कर लो और अच्छे से पढ़ो। जितना भी आपके पास टाइम है उसे अच्छे से यूज करो और स्मूथली प्रिपेयर करो। आप लोग स्मूथली का मीनिंग नहीं समझते हैं। मतलब मैं काफी स्टूडेंट्स को देखती हूँ जिनको अब मतलब काफी टाइम, उन्हें पता है कि कितना प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, सिलेबस कितना प्रिपेयर करना है, बट स्टिल वो डिलीजेंटली सीसेट के लिए, पर्टिकुलरली सीसेट के लिए नहीं अपना टाइम दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सबसे पहले तो आपको सीरियसनेस भी पता है एग्जाम की, स्टिल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वो आदत ही नहीं बन पा रही है, राइट। आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए, आपको डिफिकल्टी लगी, आपको लगा कि नहीं यार ये तो नहीं हो रहा है, कैसे होगा, राइट। तो फिर उसमें क्या होता है, मन भी नहीं करता है सॉल्व करने का। आपको ये नहीं करना है, आपको अभी अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं आएगा आपको, उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आएगा। थोड़ा बहुत पहले के कुछ स्टेप समझ आ गए, फिर आपको तीसरी बार सॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है, इस कॉन्सेप्ट पे हमें ऐसे करके इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और कैलकुलेशंस इस तरीके से जाती है, राइट। और तभी जाके आपको उस तरीके के क्वेश्चंस उसके बाद आने चालू होंगे। पहली बारी में कुछ भी नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ठीक है। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो डिफिकल्ट होगा, बट यस, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डुएबल होंगे, जो आसान होंगे सॉल्व करने। अब एग्जाम में वही क्वेश्चन तो हमें सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट भी कैसे करोगे? जब आपको पता होगा ना, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप सभी को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, चीजों को समझ में आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी आपकी, और धीरे 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 आपको हैबिट डेवलप करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपके सामने क्वेश्चन आया, आप नर्वस नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको हैबिट बनानी पड़ती है, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ से करना है आपको? सो we will tell you a solution, ठीक है। here is the edit app to help you in your preparation journey for UPSC CSET, ठीक है। सो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स, ठीक है, जो आपका UPSC CSET के लिए है। इट विल बी अ बैच 2 फॉर CSET, योर CSET प्रिपरेशन, एंड इट विल बी लाइव क्लासेस, ठीक है। सो ये आपकी लाइव क्लासेस होंगी। सो मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ, और डिटेल में ये सारी चीजें बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं और क्या क्या चीजें आपकी कैसे कैसे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, टाइमिंग क्या रहेगा, सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो ये वाला पार्ट है लाइव क्रैश कोर्स वाला, ठीक है। ये आपका ओवरऑल 30 डेज का प्लान है, जिसमें आपका 30 डेज की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तीनों के लिए, ठीक है। इसमें आपके पास लाइव क्लासेस तो हैं ही, डरिएगा मत। लाइव क्लासेस
अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं देख पाते हैं, नहीं लाइव जुड़ पाते हैं। तो आपके लिए रिकॉर्डेड भी रहती हैं क्लासेस, ठीक है? इसकी जो ये लाइव क्लासेस हैं, ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलती हैं। इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलती है। आपको सिर्फ अगर पीडीएफ से सॉल्व करना है या फिर दोबारा से आपको पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है? हर एक चैप्टर के लिए आपके टेस्ट मिलेंगे आपको। सेक्शनल टेस्ट आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। सेक्शनल का मतलब है जैसे मैथ्स के कुछ टेस्ट होंगे तो वो आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया, कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स के मिलेंगे। फिर आपके कुछ टेस्ट आपके रीजनिंग के हैं, कुछ आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट के हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें वीकली मेंटोर टॉक सेशन, तो यहाँ पे एक मेंटोरशिप मिलती है आपको कंप्लीटली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द टाइम मैनेजमेंट, विद द प्लानिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, और पेपर के लिए कुछ भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है या फिर आपको कोर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप सारे टाइप के अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। एंड दिस विल बी अ लाइव सेशन, तो यहाँ पे आपके डाउट जो है वो लाइव रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? सो हर वीक में आपका एक बार होता है ये। एंड नेक्स्ट आपका सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपके इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? जो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है? सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपका ये अभी 80% ऑफ चल रहा है। एंड दिस इज द कोड CSAT 80 को इसका कोड है अभी। आप इसमें जुड़ सकते हो इस कोर्स के अंदर, यहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हो एज यू कैन सी हेयर, ठीक है? यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो इसमें। साथ ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां से भी आप इसको एनरोल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये कोर्स आपका किस टाइप का दिखेगा आपको जब आप इसको परचेज कर लोगे, और क्या क्या चीजें इसके अंदर है, ठीक है? इस तरीके से आपका ये कोर्स ओपन होगा। यू कैन सी दैट लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, ठीक है? आपका ये कोर्स है और आपको यहाँ पे जाके ऐसे करके ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है? ये आपका कोर्स है जिसमें आपका फर्स्ट जो क्लास है ओरिएंटेशन क्लास होगी। एंड 3 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3 मार्च आपका 11 AM से लेकर 1 PM तक का आपका टाइम रहेगा। सारी क्लासेस का टाइमिंग आपका 11 AM से लेकर 1 PM तक का रहेगा। एंड फर्स्ट आपकी क्लास जो हो रही है 3 मार्च को हो रही है। एंड इट विल बी ओरिएंटेशन क्लास जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलेंगे, आप उन सारी चीज़ों को, उन सारी प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे बेस्ट आउटपुट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम सभी को पता है कि आप सभी के पास टाइम कम है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक सही जगह पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको कहाँ कहाँ जाके उनको यूज़ करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ओरिएंटेशन में जान सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब 3rd में तो आपका ओरिएंटेशन है, फिर आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपका 4th मार्च से है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में आपका 11 AM से लेकर 1 PM तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ क्लासेस आपकी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की है। देन आपका रीजनिंग आएगा, तो रीजनिंग की क्लासेस आपकी 10th मार्च से है, ठीक है? आप देख सकते हो 10th मार्च से आपकी क्लास है फर्स्ट रीजनिंग की, और 4th से लेकर 7th तक आपके कॉम्प्रहेंशन की क्लास है। टाइमिंग सेम है अभी भी, ठीक है? तो 10th मार्च से लेकर रीजनिंग की कुछ क्लासेस आपकी चलेगी। इसमें आपके डिफरेंट चैप्टर्स हम कवर करेंगे, ठीक है? कुछ जैसे आप देख सकते हो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्लॉक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे ही चैप्टर हम इन सारी ही चीज़ों में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। देन आपका यहाँ पे 18th मार्च तक आपका रीजनिंग का लास्ट क्लास है, ठीक है? फिर आपका 19th मार्च से मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैथ्स के फिर आपकी कुछ क्लासेस हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लासेस हैं बाकियों से, बिकॉज सिलेबस भी हमारा ज़्यादा है और वेटेज भी पार्ट ज़्यादा है, तो हम मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा इसमें क्लासेस हैं आपकी, ठीक है? तो 19th मार्च से मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे 1 मार्च तक आपके मैथ्स की क्लासेस हैं, ठीक है? इसमें आपका अगेन लाइव क्लास तो है ही, ठीक है? आपकी लाइव क्लास है, उस लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, ठीक है? जहाँ पे से आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो उसी के नीचे आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। देन आपको उसी क्लास का PDF भी अवेलेबल होगा, जो जो क्वेश्चन हमने उस क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है? यहाँ पे हम हर एक चैप्टर का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन सारी ही सेशंस के अंदर। तो एक
ओवरऑल पैकेज मिल जाएगा आपको, एक ओवरऑल तैयारी मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपका 100% श्योरिटी दे देगा आपको, आपको भी अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 100% हार्ड वर्क आपको भी देना पड़ेगा, राइट। तो तब आपका सारी चीजें बैलेंस होके आप अच्छे से इसमें आउटपुट निकाल पाओगे। इट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास देख रहे हो और काम हो गया, नहीं, आपको क्लास देखनी है, साथ के साथ जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो आप सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और डिसिप्लिन्ड वे में सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, राइट। तो लाइव क्लासेस का यहाँ पे ये एडवांटेज रहेगा कि आप आराम से एक डिटेल्ड मैनर में डिसिप्लिन्ड वे में अपना जो पार्ट है, अपना जो सेक्शंस हैं, तीनों सब्जेक्ट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। आपके सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, बट यस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद, इस कोर्स के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आपका और अच्छे से इंप्रूवमेंट आ जाए, राइट। तो यस, यहाँ पे आपका ये कोर्स है सारा, जिसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं, कब से चल रही है, 3 मार्च आपका फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है, 4 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट आपका रीजनिंग का है एंड आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, उसके बाद आपका रीजनिंग का है, उसके बाद आपका मैथ्स वाली यहाँ पे क्लासेस है। टाइमिंग क्या है, 11 AM टू 1 PM आपकी टाइमिंग रहेगी। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कहाँ से करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको इनरोल कर सकते हैं इसमें। एंड सेकेंड, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके भी इनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप edutap.in पे जाएंगे, वहां पे आपको UPSC CSET कोर्सेज चूज करना है, उस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला जो आपका पेज है वो ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इस तरीके से ये कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। दिस इज द कोर्स हेयर, ठीक है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 वाला कोर्स, ओके। चलिए, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं और आप इस कोर्स का अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पे समझोगे एंड जरूर जुड़िएगा इस कोर्स में, आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा आपकी तैयारी में। और देखो, जो आपकी बिखरी हुई सी प्रिपरेशन चल रही होगी वो एक थोड़ा सा अच्छे वे में तैयार हो जाएगी, एक टाइम टेबल के साथ, एक डिसिप्लिन वे में, जिसका आप ट्रैक भी रख पाओगे, कितनी चीजें आप पढ़ पाए हो, कितनी चीजें आपकी छूट गई हैं, राइट। तो एक डिसिप्लिन मैनर में आपके सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा इस कोर्स के साथ और आई होप आप साथ में बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करोगे। So have a nice day.